Good morning, students. Today we will do chapter number 5, complex number and quadratic equation of class 11. So let's go. तो मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ। हमने एक 10th में चैप्टर नंबर 4 करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसा कि आप सबको पता है, जिसमें हमने पढ़ा था b स्क्वायर माइनस 4ac के तीन चीज़ें थी और उन तीनों में से एक चीज़ थी, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो आप बताइए क्या बनता है वो? इमेजिनरी रूट्स. यस, यू आर राइट, इमेजिनरी रूट्स. इफ गाइस, आप सभी को पता है अगर इमेजिनरी रूट्स बनेगा तो हमें इसे कैसे ठीक करेंगे? इमेजिनरी रूट्स को हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे लिखना है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो b की वैल्यू है 0 और a और c की वैल्यू है 1. ठीक है, सो वेरी सिंपल, -4 यहाँ पे हो जाएगा -4. ठीक है, तो अब हमने आगे फॉर्मूला पढ़ा था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम? -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वेरी सिंपल, very simple, it's so simple. So next what you have to do, let's go. X is equal to -b plus minus b square minus 4ac. यहाँ पे हमने b की वैल्यू फिट कर लिया -0. -0 कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ लिखेंगे कि 0. और नेक्स्ट चलेंगे हम 0 प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन 2. ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये आप सभी को वैसे भी पता ही होगा. जस्ट नेक्स्ट इज वेरी सिंपल. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. हमारे पास इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट्स को डिनोट करने के लिए एक नोटेशन होती है जिसको कहते हैं हम आयोटा. ये आयोटा हर्ट वाली आयोटा नहीं है, AORTA नहीं है, ये है IORTA. और आयोटा की वैल्यू होती है √-1. आयोटा की वैल्यू होती है √-1. सो वेरी सिंपल. अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको, √-4 को? वेरी वेरी सिंपल. 0 प्लस माइनस √4. आयोटा हम √√ नहीं करेंगे क्योंकि आयोटा की वैल्यू भी √-1 होती है, तो इसलिए हम क्यों करेंगे? दिस इज आंसर. जस्ट सिंपल मेथड, वेरी सिंपल. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट. चलो पहले थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड. जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. मेरे पास NCERT बुक है, तो NCERT की ही कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं. एक क्वेश्चन है 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा अपॉन 5. वेरी सिंपल. और एक होता है क्वेश्चन आयोटा 9 प्लस आयोटा 90. ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए. वेरी इजी. -1 इसलिए आई, अगर रो ऐसे होएगा, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा हमने, ये आई स्क्वायर बन गया और रूट से स्क्वायर कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर माइनस. So next question, what you have to do in this question? Very simple answer is 5 iota into -3 iota. It means -15 iota square upon 5. ठीक है, मैंने आपको बताया स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस प्लस 3 और सॉरी हाँ +3 आएगा. 5 से 3 कट जाएगा ना, 5 से 15 कट जाएगा ना, तो आएगा 3. तो हमें कहा जाता है हर एक क्वेश्चन में कि हमें जनरल फॉर्म में लिखना है. जनरल फॉर्म करते हैं, तो मैं आपको जनरल फॉर्म बताता हूँ. a प्लस आयोटा b. वेरी सिंपल. यहाँ पे a जो है ना वो हमारा रियल नंबर है, और ये जो आयोटा इंटू b है ना वो हमारा इमेजिनरी नंबर. वेरी सिंपल, ये ऐसे करना है. तो अब आप देखिए हमारा रियल नंबर यहाँ पे आ रहा है 3, तो हम इसको इमेजिनरी नंबर इसका क्या लिखेंगे? 3 प्लस 0 आयोटा. वेरी सिंपल. बस
ये सॉरी बी नहीं आएगा, वो बाई मिस्टेक लिख दिया, फॉर्मूले के ध्यान में 0 आएगा। वेरी सिंपल। अगर आप 0 आयोटा का इस 0 से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, और 3 + 0 भी 3 ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोटा ना, इसको हमें मतलब इतनी सारी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको स्मॉल नंबर में ब्रेक करते हैं। आयोटा स्क्वायर में कर लेते हैं 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे भी यहाँ पे 9 इंटू आयोटा। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके साथ के कंसेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा साथ। आपको करना क्या है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस 4 टू द रेस पावर से तो क्या बनेगा 4 टू द 8। वेरी सिंपल है। और अगर 8 आयोटा की पावर 8 है और एक सिंपल आयोटा से करोगे तो आयोटा की पावर 9 आएगी। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 9 बन गया। और यहाँ पे भी देखिए आयोटा स्क्वायर इंटू 9 आयोटा 18 और इंटू आयोटा, आयोटा की वैल्यू सॉरी आयोटा की पावर 9 थी। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 9 की पावर 9 इंटू आयोटा। अब आगे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, अगर कोई चीज़ माइनस में है, मान लो -2 है, -3 वट और अगर उसकी पावर जो है वो हमें इवन में दे रखी है तो वो जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। वेरी सिंपल, माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -1 इंटू -1 क्या बन रहा है आप खुद बताइए। 1 इंटू आयोटा, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे भी वेरी सिंपल -1 इंटू आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म इसकी कुछ बन रही नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, ये इसकी जनरल है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो है कुछ मॉड्यूलस बार, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं। चलो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। लेट्स गो। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आपको कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। वेरी सिंपल दोनों, ये बहुत सिंपल रूल है, बहुत ज़्यादा आसान है ये रूल। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अपोजिट कर देना, किसी का साइन जो है वो अपोजिट कर देना, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। सिंपल यहाँ पे देखो 3 प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो अब अगर हमें बोला गया कि इसका कॉन्जुगेट करो तो अब इसका कॉन्जुगेट कैसे करोगे, वेरी सिंपल। हमें सिर्फ जो आयोटा वाली मतलब जो इमेजिनरी नंबर वाली टर्म है ना उसके आगे वाला साइन चेंज करना है, 3 - 2। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है -3 + 2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 वैसे का ही रहेगा, बस -2 आयोटा। वेरी सिंपल। अब चलते हैं मॉड्यूलस की तरफ। मॉड्यूलस क्या है, हम इसको जो कॉन्जुगेट का मतलब नोटेशन होता है उसको हम डोनेट करते हैं जेड बार या किसी भी चीज़ के ऊपर बार हो सकता है, ठीक है। वैसे मोस्टली हम जेड बार से डिनोट करते हैं इसकी नोटेशन। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को भी 2 तरीके होते हैं डिनोट करने के, उसकी नोटेशन 2 होती हैं। एक होती है ऐसे, इस 2 साइन का मतलब है मॉड्यूलस, और एक होती है आर, अकेला आर, ठीक है। और इसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला आता है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम इसको इधर कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रूट में। और ऐसे इसका है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल, दोनों ही सेम है। तो अब अगर हमने मान लो इस वैल्यू का हमने वो निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। अगर हमें सम दे रखा है कि इस वाले का मॉड्यूलस करो और कॉन्जुगेट करो, हम ये वाली टर्म नहीं लेंगे मॉड्यूलस करने के लिए, हम ये वाली लेंगे जो मतलब हमें टर्म दी गई है। इसका आप मॉड्यूलस कैसे करोगे, वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे की है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मतलब जो नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स या मतलब जो भी रियल्स नंबर होते हैं हम सिर्फ उसे लेंगे। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इमेजिनरी नंबर 2 आयोटा है, लेकिन अगर देखा जाए हम 2 को अलग कर दे और आयोटा को अलग कर दे तो जो 2 है वो रियल नंबर है एक तरह से। तो इसलिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं। रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 + 4 जेड मॉड्यूलस रूट 30। तो अब हमें कई क्वेश्चंस में दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो। तो इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करोगे? हम यहाँ पे एक वैल्यू काट लेते हैं 3 - 2 आयोटा वाली और ये रूट 30 वाली। ये मतलब इसके लिए हमें मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की ज़रूरत होती है हमें मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना भी वेरी वेरी सिंपल, नॉट एन टफ, कुछ भी टफ नहीं है, मतलब नॉट अ टफ। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आता है z बार। इट मींस z का कॉन्जुगेट अपॉन z मॉड्यूलस। इसका मतलब है कि ये जो रूट 30 है 3 - 2 आयोटा अपॉन रूट 13, इसको भी जनरल फॉर्म में लिखना है। इसको भी अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे हैं तो वो भी जनरल फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आप देखिए, हम आपको पता है कि रूट को हम अंडर रूट को कभी भी हम अपॉन में नहीं करते, तो इसको इसलिए रैशनलाइज कर देंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है, वेरी वेरी इजी। 3 - 3 रूट 13 - 2 आयोटा रूट 13, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 आयोटा रूट 13 और एक और है 2 रूट 13 आयोटा पीछे रूट 13 का स्क्वायर 13। और अब इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 रूट 13 अपॉन 13 माइनस 2 रूट 13। तो गाइस यहाँ पे हमारी 5.1 के ऑल कंसेप्ट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि मोस्टली एग्जाम्स में दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है सिर्फ हमें आयोटा गिवन होता है और जिसमें हमें उसका मॉड्यूलस और वो भी निकालना होता है, क्या कहते हैं हम उसे कॉन्जुगेट। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट करेगा माइनस आयोटा, इसका रूट 1 स्क्वायर प्लस 0। ये मैंने आपको बताया था अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0 + 1 रूट 1 = 1। वेरी सिंपल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? z बार अपॉन z मॉड्यूलस माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। वेरी सिंपल, दिस आंसर इज वेरी सिंपल। और मोस्टली एक क्वेश्चन और आता है जिसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मतलब वैसे तो बहुत आसान है, जिसको समझ आ गया उसके लिए बहुत आसान है, और जिसको नहीं समझ आया वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। और वो क्वेश्चन ना आपकी NCERT में ही दे रखा है, तो हम क्वेश्चन एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 3 + आयोटा रूट 5 3 - आयोटा रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। बात है कि रूट 2 आयोटा और आयोटा रूट 2। तो यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट कंसेप्ट में, a² - b² की आइडेंटिटी फॉलो हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर होएगा, क्योंकि b की वैल्यू ही आयोटा रूट 5 है, इसलिए हमने होल स्क्वायर लिया, वरना हम i² रूट 5 का होल स्क्वायर भी ले सकते थे। बात वही है, बस लेकिन जो हमें दिया जाता है हमें वही करना होता है, हम अपने मतलब से तो चल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर नंबर काट देता है। रूट 3 इसको हम सॉल्व करते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 कैंसर माइनस आयोटा रूट 2।
सॉरी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमने माइनस को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे माइनस का रूट 3 बन गया, यहाँ पे प्लस का आयोटा रूट 2 बन गया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब आपको पता है अगर रूट 2 प्लस रूट 2 आएगा तो क्या बनेगा, 2 रूट 2 आयोटा, यहाँ पे चलते हैं 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस 5, 2 रूट 2 आयोटा 14, 2 रूट 2 आयोटा 7। तो अब हम कभी भी आयोटा को भी मतलब अपॉन में नहीं रखते और रूट को भी नहीं रखते, तो इसलिए हम इसका रैशनलाइज कर देंगे रूट 2 आयोटा इंटू रूट 2 आयोटा। प्रेजेंट पर 7 रूट 2 आयोटा अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर रूट 2 और आई सॉरी आयोटा। जस्ट यार बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 7 रूट 2 आयोटा माइनस, दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 5.1 के ऑल कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will share the video of exercise 5.2 or concepts of exercise 5.2 as soon as possible. So let's go. Please share, subscribe, and comment and like on my channel. Thank you. Have a nice day.